विनोद जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज नरेंद्र मोदी जी का 7वां सफलतापूर्वक कार्यकाल जो है कि पूरा हुआ। इसी उपलक्ष्य पर आज हमारे तमाड़ सालगाड़ी क्षेत्र में महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। साथ ही कोविड-19 से बचाव के संबंध में उनको जागरूक भी कराया गया और मास्क भी वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक ओहदे पद को आप संभाल रहे हैं। संभालते संभालते आप तमाड़ विधानसभा, ईचागढ़ विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है कि हमको इस तरह का जिम्मेवारी मिला और पूरे जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए हम सब आए दिन लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, उनको हर संभव मदद किया जा रहा है। आपने अभी कहा जो लोगों के बीच में हम बीज का भी वितरण करेंगे, किसान को जोड़ेंगे, जो बच्चे विकलांग हैं उसको भी जोड़ेंगे, जिसके माँ पिताजी मर गए वैसे कोरोना वॉरियर्स को भी हम देखेंगे। क्या है इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी की तरह एक संगठन है जी। और हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य होता है जनसेवा का कार्य करना, लोगों को मदद करने का। तो उसी के तहत आज इस विपदा काल में लोग एक दूसरे तो कहीं ना कहीं कोविड से त्रस्त हैं और एक तरफ यहाँ के ज़रूरतमंद और मजबूर और डूबे कुचले हुए किसान के बच्चे लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। जो ऐसे लोगों के बीच जाना, उनको हर संभव मदद दिलाना, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे निजी स्तर से, उनको मदद कराना, किसानों को बीज उपलब्ध कराना, किसानों को अर्थव्यवस्था में मजबूत करने की ओर ले चलना, विकलांगों को सहायता देना, उनको सहयोग दिलाना, राशन उपलब्ध कराना, ये सब कार्य जो है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। हम सब मिल के पूरे संगठन के साथ काम कर रहे हैं ताकि लोग जाने कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है राष्ट्र के लिए जो उनकी निगाहों में, लोगों की निगाहों में भारतीय जनता पार्टी है। लोग देख रहे हैं कि अगर कोई खड़ा है लोगों के दुख सुख में तो वो है भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनाव में आपने ईचागढ़ विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। झारखंड विकास मोर्चा का विलय हो गया भाजपा में। इस बार क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, भले हमने ईचागढ़ के चुनाव लड़ी, लेकिन आज भी लोग हमें और हमारी अपने कार्यों को देखते हुए उनके दुख सुख की समस्याएं हमारे पास पहुंचती हैं, उनकी टेलीफोन आती है, हम हर संभव उनके प्रयास के लिए पहुंचते हैं। और इस बार विशेष रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर संभव तो चुनाव लड़ाने की बात रहेगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, परंतु मेरा जो जनसेवा का कार्य है वो चुनाव के उद्देश्य पर नहीं है। हम निरंतर सेवा का काम कर रहे हैं, हम समाज सेवी हैं, पहले भी थे और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम काम करते रहेंगे। अगर पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ाना तो मैं लड़ सकता हूँ। मैं पिछले दिनों आपके व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छी खबर देखे जो आपने उसमें लिखा था, जो कोई भी आदमी इस विपद परिस्थिति में, ये जो अभी तूफान आया, इसमें अगर कोई बेघर हो गए तो आप हमसे संपर्क करें, मैं उचित सहायता करूँगा। ये कितना तक सफल रहा? जी, बिल्कुल सही बात है। हमने ही पोस्ट किया था कि क्यास नाम के जो तूफान है जो आसपास उथल पुथल मचाए थे, कई लोगों के घर ध्वस्त हुए थे और उसी के तहत आज काफ़ी लोगों का फ़ोन के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमको सूचना मिल रही है। पिछले 2 दिन पहले ईचागढ़ क्षेत्र में मैंने दौरा किया, तमाड़ के कुछ क्षेत्र में भी दौरा किया। कई लोगों, दर्जनों से भी ज़्यादा लोगों का घर ध्वस्त हो चुके हैं। उनके घर में जाके उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाने का भी हम सब ने आश्वासन किया। उनको तिरपाल, सूखा सामग्री वगैरह हम लोग वितरण किए और आज भी व्हाट्सएप में ईचागढ़ के विभिन्न क्षेत्र से आया खबर कि अभी भी 14-15 ऐसे घर हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। उनके लिए हम सब अपने टीम के साथ कल सुबह ही रवाना होंगे और उनको हर संभव मदद पहुंचाएंगे और ये कार्य लगातार जारी रहेगी जब तक बरसात खत्म ना हो जाए। ये कार्य लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने पिछले दिनों एक पुल का मामला उठाया था, जी। जो बारिश में वो पुल क्षतिग्रस्त हुई, क्या मामला? जी बिल्कुल, अभी सभी को पता है कि तमाड़ सालगाड़ी से सीधा कैनल रोड जो है आपका राउता बारीगढ़ा तक पहुंचती है। ये कैनल रोड काफ़ी जर्जर स्थिति में,
उबड़े खबड़े है, जर्जर है, लोग बड़ी परेशानियों के साथ आवाजाही करते हैं। और इसी सड़क से हमें लगता है दर्जनों से ज़्यादा हाईवा आके बाली ढोने का काम करते हैं। हमने कई बार हाईवा को भी बोला कि भाई आप लोग चल रहे हैं, ये सिंगल रोड है, तो आप खुद से जो है कि रोड की मरम्मती भी करते जाएं। तो मनधदा का कुछ कुछ जगह डस्ट डाल देते हैं और कुछ नहीं। बाकायदा जानकी पुल नाम का एक पुल है, उस पुल जो है कि भारी वाहनों के वजह से जर्जर स्थिति में है। पुल की सरिया दिख रहे हैं, पुल ध्वस्त होने की स्थिति में है। इसलिए हमने कहा कि अगर इसी तरह का स्थिति रहा तो निश्चित 1-2 दिन के अंदर ही ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर हाईवा तो बंद होगा, लेकिन आम जनता त्रस्त होंगी, आम जनता का आवाजाही बंद हो जाएगा। तो इसी के तहत हमने अखबार के माध्यम से भी सूचना कराया था, प्रशासन को भी सूचना करा था, बल्कि प्रशासन कई बार आके गुजरे इस क्षेत्र में, लेकिन सुधि लेने वाला कोई पदाधिकारी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।